3 फेज इंडक्शन मोटर में एक स्टेटर और एक रोटर होता है। स्टेटर में 3 फेज वाइंडिंग होती है जो कि 3 फेज की एक्स सप्लाई के साथ में जोड़ी जाती है। लेकिन इंडक्शन मोटर को शुरू होने में काफ़ी ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ती है। अगर स्टार्टिंग करंट की तुलना फुल लोड करंट से की जाए तो स्टार्टिंग करंट फुल लोड करंट से 6 से 7 गुना ज़्यादा होता है। ज़्यादा करंट के कारण मोटर गर्म हो सकती है और वाइंडिंग भी जल सकती है। मोटर को कोई खतरा ना हो या कोई नुकसान ना हो इसीलिए मोटर स्टार्टर का इस्तेमाल किया जाता है। स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाते समय इसमें 3 कॉन्ट्रैक्टर, एक ओवरलोड रिले, 1 नो पुश बटन, 1 एनसी पुश बटन और एक टाइमर का इस्तेमाल किया जाता है। टाइमर का इस्तेमाल स्टार कॉन्ट्रैक्टर को बंद करने और थोड़े समय के बाद में डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर को शुरू करने के लिए किया जाता है। स्टार डेल्टा स्टार्टर में 2 प्रकार की वायरिंग की जाती है। स्टार डेल्टा मोटर कनेक्शन। जैसा कि हमने बताया स्टार डेल्टा स्टार्टर में 2 प्रकार की वायरिंग होती है जिसमें सबसे पहले होती है पावर वायरिंग जो कि मोटर के साथ में जोड़ी जाती है। जहां पर स्टार डेल्टा स्टार्टर का इस्तेमाल किया जाता है उस मोटर में आपको 6 टर्मिनल देखने को मिलेंगे और इनके कनेक्शन आपको स्टार डेल्टा स्टार्टर से I6 वायर के साथ में करना पड़ेगा। ऊपर आप स्टार डेल्टा का पावर डायग्राम देख सकते हैं जहां पर आपको मेन कॉन्ट्रैक्टर की वायर सीधे मोटर के साथ में जोड़ देनी है और इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको मेन कॉन्ट्रैक्टर की वायर को मोटर पर U1, V1, W1 सीरीज के हिसाब से ही जोड़ना है। अगर आप U1 पर नीला तार जोड़ते हैं तो U2 पर आपको लाल वायर जोड़ने पड़ेगी। अगर आप V1 पर पीला वायर जोड़ते हैं तो V2 पर आपको नीली वायर जोड़ने पड़ेगी। अगर आप W1 पर लाल वायर जोड़ते हैं तो W2 पर आपको पीली वायर जोड़नी पड़ेगी। इसमें आपको सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर पर वायरिंग करते समय ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्टर पर एक तरफ लाल, पीला, नीला वायर लगाते हैं तो उसी क्रमबद्ध दूसरी तरफ आपको लाल, पीला और नीला वायर लगाना है और स्टार कॉन्ट्रैक्टर के दूसरी तरफ आपको लूपिंग करके तीनों फेज को आपस में जोड़ देना है। डेल्टा और स्टार कॉन्ट्रैक्टर से आने वाली वायर को आपको मोटर पर V2, W2, U2 को ध्यान में रखते हुए जोड़ना है नहीं तो आपकी मोटर को नुकसान हो सकता है। तो ऊपर दिया गया डायग्राम ध्यान से देखें और उसी प्रकार मोटर के कनेक्शन करें। स्टार डेल्टा स्टार्टर कंट्रोल सर्किट डायग्राम विद टाइमर। स्टार डेल्टा स्टार्टर में कंट्रोलिंग वायरिंग करना बहुत ही आसान है लेकिन बहुत से लोगों को यह आसानी से समझ में नहीं आती क्योंकि इसके अंदर हमें डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर की स्टार कॉन्ट्रैक्टर से इंटरलॉकिंग करवानी पड़ती है और स्टार कॉन्ट्रैक्टर की डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर से इंटरलॉकिंग करवानी पड़ती है ताकि एक समय पर इन दोनों में से सिर्फ एक ही कॉन्ट्रैक्टर ऑन रहे। स्टार डेल्टा स्टार्टर के लिए आपको कुछ इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी जिसे आप स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाएंगे। इसकी सूची आपको नीचे दी गई है। NC पुश बटन, नो पुश बटन, ओवरलोड रिले, 3 कॉन्टैक्टर, टाइमर। इसका कंट्रोलिंग डायग्राम बहुत ही आसान है जो कि आप ऊपर चित्र में देख सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट को समझने की जरूरत है। ऊपर दिए गए डायग्राम में आपको नो और NC लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा तो सबसे पहले आपको ये पॉइंट समझ लेना चाहिए। NC का मतलब होता है नॉर्मली क्लोज्ड। तो अगर आपको कहीं पर लिखा हुआ मिले NC तो इसका मतलब वहां पर जो भी कनेक्शन है वह जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आपको NC पुश बटन दिया गया है तो इसका मतलब ये बटन बिना दबाए ही सर्किट को ऑन कर सकता है। लेकिन NC पुश बटन के बाद में नो पुश बटन है तो नो का मतलब होता है नॉर्मली ओपन। इसका मतलब जहां पर भी आपको नो लिखा हुआ दिखे वहां पर कनेक्शन जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन इसके अलावा आपको यहाँ पर NC हो नो कॉन्ट्रैक्टर पर भी दिखाई दे रहे होंगे। इनका काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। जब आपका कॉन्ट्रैक्टर बंद होता है उसमें किसी प्रकार की कोई सप्लाई नहीं होती तो उसके NC पॉइंट आपस में जुड़े होते हैं और उनसे सप्लाई जा सकती है। लेकिन जैसे ही कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो जाता है तो NC पॉइंट नो बन जाते हैं और उन दोनों टर्मिनल के बीच में सप्लाई बंद हो जाती है। तो आपको इस सर्किट में यही बात ध्यान रखनी है कि जब कॉन्ट्रैक्टर बंद होता है तो NC पॉइंट काम करता है और जब कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो जाता है तो NC पॉइंट काम नहीं करता।